नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 6 के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि आपको लेखन कैसे सिखाया गया था और यह आज की फाउंडेशनल और प्राथमिक कक्षाओं में लेखन की संकल्पना से कैसे भिन्न है। तो जब हम छोटे रहे होंगे और हम जब अपने बचपन में कक्षा 1, 2, 3 या 4 में पढ़ते रहे होंगे, तो हमें अपने उसी अनुभव को लिखना है कि उस समय अध्यापक आते थे, बोर्ड पर जो भी लिख दिया करते थे हमें उसे उतारना होता था। ज़्यादातर हमें सुंदर राइटिंग पर फोकस करना पड़ता था, उसी के आधार पर आकलन होता था, व्याकरणिक नियमों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान शिक्षण पद्धति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 और 23, आज के समय में जो हम बच्चों के साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा राइटिंग पर ही पहले नहीं फोकस करना है, बल्कि जो लेखन का कार्य बच्चे का होना चाहिए वह समझ के साथ होना चाहिए। यानी बच्चे के मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह आप तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है लेखन के दौरान, उसका पालन हो पा रहा है कि नहीं। बढ़िया लिखने से क्या फायदा जब अपने मन में उठ रहे विचार को बच्चा आप तक व्यक्त ही ना कर पाए। तो आज इसी बात पर फोकस किया गया है, उत्पाद से ज्यादा प्रक्रिया पर फोकस किया गया। तो आइए इसके उत्तर को हम समझते हैं। सर, हमें प्राथमिक कक्षाओं में लेखन मुख्यतः सुलेख होता था, है ना। घर से सुलेख लिख कर लाना, नकल, या अध्यापक बोलते थे आलेख टाइप का, जिसको हम बोलते थे। शुद्ध लेख के माध्यम से सिखाया गया था। शिक्षक प्रायः बोर्ड पर कोई अनुच्छेद लिख देते थे अथवा पुस्तक से पढ़कर सुनाते थे और विद्यार्थियों से उसी को कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखने के लिए कहते थे कि सभी लोग सुंदर लिखो। यहां पर लेखन का मुख्य उद्देश्य बस सुंदर लिखना ही रह गया था, और जैसे सर जी ने लिखा हमको भी वैसे लिखना रहता था। यानी मात्रा का विशेष ध्यान दे रहे हैं और राइटिंग सुंदर हो रही है, व्याकरणिक शुद्धता को देखा जा रहा है। विद्यार्थी अपने विचार को नहीं व्यक्त कर रहे थे, यानी विद्यार्थी उस किसी भी विषय पर क्या सोच रहा है उसका उसे मौका नहीं मिलता था। अध्यापक की बात को बस लिखना रहता था। तो विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने, विषय चुनने या स्वतंत्र रूप से लिखने के अवसर बहुत कम मिलते थे। निबंध भी ऐसा लिखा जाता था कि अध्यापक जो 10 लाइन बता देते थे वही 10 लाइन हम लोग निबंध में लिख लेते थे, है ना। इस प्रकार से हमारा शिक्षण कार्य, हमारा जो है शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में हुई थी। तो लेखन को एक यांत्रिक कौशल माना जाता था, एक मशीन की तरह हम काम करते थे बच्चों के रूप में, ठीक है, कि जिस प्रकार से अध्यापक ने लिख दिया उसको उतार लिया। आज के समय में लेखन की संकल्पना में परिवर्तन आया है। निपुण भारत मिशन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 22 की है। बहुत से लोग कह रहे हैं 22 का क्यों पढ़ रहे हैं। तो सर, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की लागू हुई है, अब आने वाले अगले कई सालों तक यही चलेगी, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 22 की पाठ्यचर्या बनाई गई है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज में आपका 3 साल का जो प्री प्राइमरी है और 2 साल का कक्षा 1 और 2, तो इसके लिए जो इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्धारित की है उसके आधार पर आपको शिक्षण कार्य करना है अगले कई सालों तक, ठीक है। जैसे 1986 की नीति कई सालों तक चली, ठीक है। 2005 की पाठ्यचर्या इसके पहले तक चल रही थी। अब आपको 22 और 23 की पाठ्यचर्या पढ़नी होगी। 2023 की जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए है। इसके अनुसार लेखन को केवल अंतिम उत्पाद नहीं बल्कि एक रचनात्मक और विकासात्मक प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है। अब बच्चा कैसे लिखता है? बच्चा लिखने के दौरान कई प्रकार प्री राइटिंग करता है। लिखने के पहले बच्चा किसी भी विषय में विचार बना रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उसको गाय के बारे में लिखना है या उसको अपने स्कूल के बारे में लिखना है, तो पहले सोचेगा ना, पहले लिखने तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो ऐसा होता था कि अध्यापक ने रटा दिया, बच्चे ने उसको लिख दिया। लेकिन अब पहले बच्चा उसको विचार बना रहा होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग करता है, उसका कौन सा सीन कहाँ रहेगा, ठीक है। उसको इम्प्रूवमेंट करता है बाद में, इसमें कोई त्रुटि है नहीं है, फिर लास्ट में जाके पब्लिश करता है ना। तो अब लेखन का उद्देश्य केवल सुंदर लिखावट नहीं है, बल्कि बच्चा अपने विचारों को, अनुभव और जो भावनाएं हैं या जो भी बच्चे की कल्पना है उसको अभिव्यक्त करने का एक प्रकार से माध्यम बनाया गया लेखन के माध्यम से। आधुनिक दृष्टिकोण में बच्चे चित्रों के माध्यम से, संकेतों, रेखांकन इत्यादि के द्वारा और स्वनिर्मित वर्तनी के माध्यम से लेखन की शुरुआत करते हैं। बच्चा अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है। और लेखन प्रक्रिया में बच्चा पहले लेखन से विचार बनाता है, प्री राइटिंग जिसको कहते हैं, ड्राफ्टिंग करता है, ठीक है, कौन सा सीन कहाँ पर रहेगा, ठीक, संशोधन करता है, उसमें रिवाइज करता है कि हाँ, फिर संशोधन के बाद कहीं अगर उसको एडिटिंग करना होता है तो एडिट करता है, त्रुटि संशोधन अपना करता है, सही करता है, और फिर लास्ट में पब्लिश करता है, बगल वाले बच्चे को दिखाता है, देखो मैंने लिख लिया। इस प्रकार से बच्चे करते हैं। तो ये कई चरण में हो रहा है, ठीक। शिक्षक अब केवल त्रुटि सुधारक नहीं, अभी की फॉन्ट में गड़बड़ी होती है कभी कभी, तो मतलब कि थोड़ा बहुत त्रुटि दिखा, महत्व यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप शिक्षक क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर एक ही तरह रहेगा, तो कभी कभी लिखने में टाइपिंग एरर हो जाती है सर, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। बल्कि सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार वर्तमान लेखन शिक्षण बच्चों को आत्मविश्वासी, रचनात्मक और व्यक्तिशील बनाता है, ठीक है। अब एक उदाहरण दिया गया है कि एक कक्षा में एक अध्यापिका आती हैं और सीधे बोर्ड पर जाती हैं और बोर्ड पर पूरा लिख देती हैं, कोई भी विषय है उस पर 5-6 लाइन लिख देती हैं और बच्चों से कहती हैं कि सभी लोग लिखो और मुझसे चेक कराओ, ठीक है। उसके बाद बच्चे चेक कराते हैं, कॉपी चेक करती हैं और चेक करके साइन करके फिर SW देती हैं, चली जाती हैं। तो इस पर पूछा गया कि बताइए यहाँ कौन सा लेखन दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, प्रक्रिया आधारित या उत्पाद आधारित, ठीक।
तो अध्यापिका ने कहा कि सभी लोग अच्छा से लिखो, सुंदर राइटिंग में लिखो, सभी लोग, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब अध्यापक बच्चे बैठकर बोर्ड पर देख के अच्छा लिख रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर किस प्रकार का लेखन प्रक्रिया, प्रक्रिया आधारित या उत्पाद आधारित? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उत्पाद आधारित दिखाई दे रहा साफ साफ। ठीक है, यहाँ हम बस ये देख रहे हैं कि बच्चा सही लिख रहा है कि नहीं, मात्रा सही दिया कि नहीं, बच्चे ने लेखन की प्रक्रिया को समझा कि नहीं, ये हम नहीं देख रहे हैं। बच्चा पूरा बोर्ड का काम उतार दिया और उसको समझ में कुछ नहीं आया। तो हमें एक शिक्षक के रूप में प्रक्रिया से ज्यादा, उत्पाद से ज्यादा प्रक्रिया पर काम करना है कि बच्चा जो लिखने की प्रक्रिया है उसको समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे बच्चे को मान लीजिए कि स्कूल के बारे में लिख रहा है, तो बच्चा स्कूल के बारे में सोच पा रहा है कि नहीं। ठीक है, स्कूल के बारे में सोच पा रहा है कि नहीं, स्कूल में क्या क्या चीजें हैं उनके गुणों को समझ पा रहा है कि नहीं, उसको लिखेगा। और लिखने में कहाँ से शुरुआत करनी, कौन सा हिस्सा बीच में रखना है, कौन सा हिस्सा लास्ट में रखना है, वो बच्चा सोच पा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे बच्चा अगर ये स्कूल के बारे में सोच रहा है तो वह सोचेगा सबसे पहले कि मेरे स्कूल का नाम लिखना है मुझे पहले। ये तो नहीं लिखेगा मेरे स्कूल में आगे कुछ और लिख दे कि मेरे स्कूल में इतने अध्यापक है, ये सारी चीजें बाद में लिखेगा। पहले वो यही कहेगा कि मेरे स्कूल का नाम ये है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये कौन सी चीज कहाँ पर रहेगी उसको बच्चा अपने मन में बनाना सीखे। ठीक है, तो अध्यापिका फिलहाल इस बात पर फोकस नहीं करती हैं, वो लिख कर चली जाती हैं और बच्चे उसको उतार देते हैं। तो यहाँ उत्पाद आधारित लेखन दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। यहाँ पर लेखन के अंतिम परिणाम यानी बच्चे से कहा जा रहा है कि साफ लिखो, सही लिखो और व्याकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि लेखन की प्रक्रिया और बच्चों की जो अभिव्यक्ति है उसकी उपेक्षा की जा रही है। ठीक है, तो अब इससे समस्या क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हम भी एक कक्षा में इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को उनकी विचारों को, जो भी है उनकी जो कल्पना है उसको व्यक्त करने का मौका नहीं देते हैं अगर अपनी कक्षा में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा सकता है यहाँ से भी। तो रचनात्मकता का दमन, बच्चे अपने विचारों और कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चा कुछ कहना चाहता है, हम डांट देते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है, यानी कि जो उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहा था ना वो वहीं पर दबा दिया गया हमारे द्वारा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, रचनात्मकता का बच्चों के दमन नहीं करना है। अगर हम लेखन यांत्रिक बन जाएगा, अगर हम सिर्फ यही कहें सभी लोग कागज पर उतार लो, तो लेखन यांत्रिक बन गया, बच्चा एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जो निर्देश दिया गया उसका पालन कर दिया गया। ठीक, तो लेखन केवल नकल या अभ्यास तक न सीमित रहे, इसके लिए हमें प्रक्रिया पर फोकस करना है। ठीक, सोचने की क्षमता का विकास नहीं होता। अब हम अगर बच्चे को हम लिखा लिखाया सब कुछ दे दें, अब हमने कहा कि चलो अब किसी को पत्र लिखो, और पत्र में हमने पूरा पत्र लिख दिया खुद ही, ठीक, कि हमको छुट्टी चाहिए पत्र लिखो। अब बच्चे ने कुछ सोचा नहीं, हमारे पत्र को लिख कर बच्चा देख कर लिख लिया, तो बच्चे ने तो उसको समझा नहीं। बल्कि हम बच्चे से, इससे पहले ये होता कि हम बच्चे से चर्चा करते कि चलो अगर मान लो कि तुम लोग को छुट्टी लेना है तो वो स्कूल के लिए अपने सर को कोई पत्र लिखो। किसको लिखोगे? तो कहेंगे सर बड़े सर को पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो बड़े सर को लिखोगे या क्लास टीचर को लिखोगे, तो क्या लिखोगे, क्या समस्या हुई, तो बच्चा बताएगा। तो जब हम चर्चा करेंगे तो बच्चे को मौका मिल रहा है अपने अनुभव को, अपने मन में जो भी शब्द आ रहे हैं वो आप व्यक्त करेगा, बोलने का प्रयास करेगा। ये लेखन आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आप सजा लेखन करवा सकते हैं, बच्चे के साथ स्वयं भी लिखें, बच्चा भी लिखे। ठीक है, या आप मार्गदर्शित लेखन करा सकते हैं, बच्चा लिखे, आप उसको गाइड करते हुए चलें। इसमें मजा आएगा पढ़ाने पढ़ने में, लिखने में। ठीक है, तो सोचने की क्षमता का विकास नहीं होगा अगर आप बच्चे को यांत्रिक लेखन करवाएंगे, तो बच्चा योजना बनाएगा, विचारों को व्यवस्थित करना या स्वयं व्यक्त करना नहीं सीख पाएगा। व्यक्तिगत व्यक्ति का अभाव हो जाएगा। सभी बच्चे एक जैसे उत्तर लिखते हैं जिससे उनकी मौलिक समाप्त हो जाती है, मौलिकता। ठीक है, अब एक ही निबंध है, सभी एक ही जैसा लिख रहे हैं, सब बच्चे एक जैसा लिख रहे हैं, तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से बच्चे को मौका नहीं मिलेगा, भय और तनाव होगा। लगातार त्रुटियों पर ध्यान अगर हम देंगे तो बच्चों में लेखन के प्रति डर हो जाएगा कि सर जी हमने मात्रा यहाँ पर ऐसी लगा दी, सर जी गलत हो गया मेरा, तो बच्चे डर जाते हैं। ठीक, तो हमें शुरुआत में इसी पर ध्यान नहीं देना है। जीवन से जुड़ाव कम होना, लेखन केवल परीक्षा तक सीमित रह जाता है। बच्चे का उद्देश्य बस ये हो जाता है कि हम परीक्षा में पास कर लें, नंबर अच्छा पा जाएं, बस यही, और वो वास्तविक चीजों को समझ नहीं पाता है, तो वास्तविक जीवन के अनुभव से उसका संबंध नहीं बन पाता। अतः यह दृष्टिकोण बच्चों के समग्र भाषा विकास के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यानी हमें उत्पाद आधारित लेखन नहीं करवाना, हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा सर, लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षक कौन सी वैकल्पिक रणनीतियां अपना सकते हैं? देखिए, ये कई प्रकार से प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है। एक शिक्षक को, मान लीजिए आपसे पूछा, एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में बच्चों को लेखन प्रक्रिया को विकसित करने के लिए कौन सी प्लानिंग बनाएंगे, कौन सी योजना बनाएंगे, तो फिर लिखिए इसको आप। तो घुमा घुमा कर प्रश्न पूछा सकता है। ठीक है, लेखन को एक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षक को बाल केंद्रित तथा सहभागितापूर्ण रणनीति अपनानी चाहिए। हमें बच्चे पर ध्यान देना है, बच्चे को ध्यान में रखकर चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। अध्यापक केंद्रित नहीं, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, जो बच्चा जिस प्रकार का उसका अनुभव है सभी बच्चों को एक साथ लेते हुए सहभागितापूर्ण रणनीतियां अपनानी चाहिए। यानी हम जो भी रणनीति अपना रहे हैं, हम ये सोचेंगे कि हाँ सभी बच्चों को उसमें साथ होने का मौका मिले, सभी बच्चे उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर पाएं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बच्चे हैं, कुछ शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं,
ऐसा मान लीजिए ऐसा विद्यालय है तो वैसा विद्यालय कम ही रहता है, तो ग्रामीण का ही रहेगा तो शहरी रहेगा। शहरी रहेगा तो आप शहरी क्षेत्र के बच्चों से ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें बच्चा बेहतर है। शहरी क्षेत्रों के जैसे मान लीजिए आपने गार्डन की बात की, ठीक है, झूले की बात की या ऐसी किसी चीज़ की बात की जो शहर में मिलती है, गांव में नहीं मिलती है, तो जब शहर में बच्चा रहेगा उसको जानेगा, उस पर चर्चा करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा उस पर भी चर्चा करेगा। तो कहने का मतलब ये सहभागी बनाना है सभी बच्चों को। बच्चे के जो अनुभव है उनको आप शामिल करिए। आप कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे? आपको जिस विषय पर भी लेखन करना है आप मॉडल राइटिंग कराएं। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे से करें, चलो ठीक है आज हम गर्मियों की छुट्टी के बारे में लिखेंगे। अब ये तो सभी बच्चे जानेंगे, शहरी क्षेत्र के बच्चे हो चाहे ग्रामीण हो, सभी बच्चे एंजॉय करते हैं। तो हम कहेंगे चलो मैं गर्मी की छुट्टियों में गया था, चिड़ियाघर गया था। तो एक बच्चा कहेगा सर मैं अपनी नानी के यहाँ घर गया था। तुम कहाँ गए थे? अब चर्चा हो रही है कक्षा में, तो कक्षा में चर्चा करके सभी को आप शामिल कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लिखते हैं और आगे हम लिखेंगे। यानी अपने जो भी विचार हम बना रहे हैं ना उसको बोल बोल के लिखते हुए चल रहे हैं, तो बच्चा उसको देखेगा, तो बच्चा देखेगा कि सर जी इस तरह। तो अब कुछ देर बाद जब वह लिखेगा तो वह भी आपके जैसा लिखने का प्रयास करेगा। ये मॉडल राइटिंग है। अपनी सोच की प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं। ठीक है, साझा लेखन आप करवा सकते हैं। इसमें शिक्षक और बच्चे मिलकर किसी विषय पर लेखन करते हैं। बच्चे विचार देते हैं, शिक्षक उन्हें लिखते हैं, या ठीक है कुछ बच्चे भी सहयोग करते हैं। उसमें एक बच्चे को बुला दिया, बच्चा लिख रहा है बोर्ड पर आकर, ठीक, तो साझा लेखन करवा सकते हैं। मार्गदर्शित लेखन करवा सकते हैं। छोटे छोटे समूह में बच्चों को बांटकर आवश्यक सहायता प्रदान करें। बच्चों को विषय शब्दावली और वाक्य निर्माण में सहयोग करें अध्यापक। या स्वतंत्र लेखन भी करवा सकते हैं। इस चरण में बच्चे अपनी पसंद के विषय पर स्वयं लिखते हैं। आप बच्चों का जो भी पसंदीदा टॉपिक है जिस पर बच्चा जान रहा है, आपने चर्चा की, अच्छा खासा चर्चा हो गया, उसके बाद चलो ठीक है सभी लोग लिखो, 5-5 लाइन सभी लोग लिखो। अब बच्चे सभी उसको लिख रहे हैं। ठीक है, इससे बच्चे की रचनात्मक कल्पना शक्ति और आत्मविवेक का विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा पूर्व लेखन गतिविधियां, यानी कि ऐसा नहीं कि हम किसी विषय पर जा रहे हैं बस तुरंत लिखना शुरू कर दिया। पूर्व लेखन का मतलब किसी भी विषय पर लेखन से पूर्व क्या गतिविधियां होनी चाहिए, क्या चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी विषय किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक को पढ़ाने से पहले जब हम लोग लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं तो उसके पहले उस विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, हम टॉपिक इधर उधर की चर्चा करके फिर उस बच्चे को उस मुख्य बिंदु पर लेकर आते हैं। ठीक है, हमें बच्चों को मान लीजिए कि जलीय जानवरों के बारे में पढ़ाना है, एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, तो हमने पहले जानवरों की चर्चा की। फिर हमने कहा कि जानवर देखो कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, जमीन पेड़ों पर उड़ते हैं, हमारे पेड़ों पर बैठते हैं। तो ऐसे जानवरों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों से कहेंगे ठीक है क्या तुमने कुछ देखा है एक्वाटिक एनिमल्स कुछ देखे जो पानी में रहते हैं। तो बच्चे इसको फिर अपना अपना राय देते हैं, अपना अपना जो भी बच्चे की जानकारी था वो बता देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब चर्चा हो जाती है तो उसके बाद अब उसी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं कि चलो हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में लिखते हैं, पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में लिखते हैं। इस प्रकार से संशोधन और संपादन को बच्चों को अपने लेखन को पढ़कर सुधार करने का अवसर देना चाहिए। इससे बच्चे अपनी गलतियों को फिर से पहचानते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेखन का प्रकाशन होना चाहिए। बच्चों के लेखन को कक्षा पत्रिका, दीवार पत्रिका या प्रदर्शन के माध्यम से साझा करें आप। इससे बच्चों में बड़ा गर्व की मतलब भावना विकसित होती है कि मैंने लिखा और सर जी ने उसको टांग दिया, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं इसको देखकर। तो दीवार पर जो पत्रिका है उस पर आप करें, या आपके क्लास में जो रीडिंग कॉर्नर आपने छोटा सा बनाया वहाँ पर आपने उसको रख दिया, टांग दिया। ठीक है, इन सब के माध्यम से बच्चे और बेहतर तरीके से मतलब डेवलप करते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया आधारित लेखन शिक्षण बच्चों को केवल लिखना ही नहीं सिखाता बल्कि उन्हें विचारशील, आत्मविश्वासी और सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने वाला शिक्षार्थी बनाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह है कि आप कक्षा 4 का अवलोकन कर रही हैं और शिक्षक बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं और बच्चों से उन्हें सुंदर लिखावट में अपनी पुस्तिकाओं में लिखने को कहते हैं। शिक्षक कहते हैं कि हर प्रश्न का वही उत्तर लिखना है जो बोर्ड पर लिखा है। यहाँ पर भी वही बात हो गई। अब प्रश्न यही है, तो ये आप यही बात यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए उत्पाद आधारित है, प्रोडक्ट बेस्ड है और यांत्रिक लेखन है। हमने बच्चों को बस लिखने का ये कह दिया कि चलो बच्चा लिखने का एक साधन हो गया, यहाँ बस एक लिखवा दिया उससे हमने। ठीक है, ये नहीं सही है। लेखन शिक्षण का स्पष्ट उदाहरण है उत्पाद आधारित, ठीक है, या यांत्रिक लेखन इसको कह सकते हैं। यहाँ लेखन का मुख्य उद्देश्य केवल सही उत्तर लिखना, सुंदर लिखावट और वर्तनी की शुद्धता बनाए रखना है, जबकि बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने अनुभव को उसमें जोड़ना या स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसमें बच्चा केवल नकल मारकर लिख रहा है। अब समस्या यह है कि बच्चे अपनी सोच, अनुभव और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेखन में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास नहीं हो पाएगा। सभी बच्चे एक जैसे उत्तर लिखते हैं, जिससे बच्चे की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। संशोधन, संपादन और विचार विकास, ये सारी चीजें लेखन की प्रक्रियाएं है ना वो अनुपस्थित हो गई। बच्चा कहीं कुछ सोच ही नहीं रहा, बस बोर्ड से उतार के लिख दे रहा है। ठीक है, बच्चों में लेखन के प्रति भय और अरुचि उत्पन्न हो सकती है और लेखन से जीवन से जुड़ा अर्थपूर्ण बनकर केवल परीक्षा के लिए बनकर रह जाता है। अब सुधार के उपाय कक्षा में चर्चा करिए आप। अभी इसी प्रश्न को लगता है रिपीट किया गया है। कक्षा में चर्चा करें आप, इसको सुधार का उपाय है। साझा लेखन कराइए। ठीक है,
अध्यापक किसी विषय पर बातचीत करते हुए बच्चों के साथ लिखें, कक्षा में चर्चा करें, मार्गदर्शित लेखन करें, बच्चों को अलग अलग समूह में बांटकर उनकी हेल्प करें, लिखने के लिए प्रेरित करें, स्वतंत्र लेखन कराएं, बच्चों को अपने विचारों को लिखने का मौका दें और सार्थक प्रश्न पूछें। बच्चा थोड़ा सा भी मतलब कुछ लिखे तो हम उसका एक सार्थक रिस्पॉन्स दें, हाँ तुमने बहुत अच्छा लिखा, तो बच्चे की तारीफ करें, इससे बच्चा खुश होता है। ठीक है, और बच्चे का जो लेखन शैली उसमें सुधार होती है। लेखन शिक्षण का उद्देश्य केवल सही उत्तर लिखवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को विचारशील यानी बच्चा विचार बनाए, आत्मविश्वासी और रचनात्मक अभिव्यक्ति करने वाला शिक्षार्थी बनाना होना चाहिए। इसलिए प्रक्रिया आधारित लेखन दृष्टिकोण अधिक प्रभावी और बाल केंद्रित माना जाता है। इस प्रकार से आपने 2 प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम आएंगे, फिर अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।